साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल इनवॉइस कैसे तैयार कर सकते हैं। और इस इनवॉइस को मैं ब्लैंक बताऊंगा, आपको एंट्री करके नहीं बताऊंगा, ब्लैंक इनवॉइस तैयार करके दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो हम यहां पे लिखते हैं इनवॉइस, इसको कैपिटल में लिख दें तो ताकि अच्छा लगे। इनवॉइस लिख दिया। फिर उसके बाद इनवॉइस लिखने के बाद अब नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद इसको हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहीं से हम फॉर्मेटिंग भी करते रहेंगे और फॉर्मेटिंग भी आपको सिखाते रहेंगे। तो यहां से हमने बड़ा किया। फिर उसके बाद यहां पे लिखते हैं कंपनी नेम। कंपनी नेम। फिर उसके बाद आगे हम ऐसे डॉट लगा के एंटर कर देते हैं। फिर लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस में भी हम ऐसे डॉट लगा के एंटर करते हैं, एक ब्लैंक छोड़ते हैं। फिर लिखते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी। फिर जीएसटी नंबर। फिर उसके बाद लिखते हैं पैन नंबर। पैन नंबर, ये GSTIN में थोड़ा स्पेस है, इस स्पेस को खत्म करते हैं। पैन नंबर। पैन नंबर में हम ऐसे फुल कॉमा लगा देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी दूर पे 1 2 3 लाइन 4 लाइन छोड़ के आगे हम यहाँ पे जो है हमको कितने कॉलम बनाने पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे हम आगे चीजें देखेंगे। तो ईमेल के बाद अभी यहाँ पे एक फील्ड और आते हैं, ईमेल। ईमेल बनाया, हाँ ईमेल बना लिया, पैन बना लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम बनाते हैं बिलिंग, एक कॉलम छोड़ के बिलिंग टू। बिलिंग टू, किसको बिल हो रहा है। फिर उसके बाद नेम। फिर एड्रेस। फिर उसके बाद फोन नंबर या मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद ईमेल आईडी। इतना फिल कर लिया। उसके बाद फील्ड बनाते हैं। यहां पे सबसे पहले सीरियल नंबर, SR नंबर कर देते हैं। फिर लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। फिर लिखते हैं HSN नंबर, HSN कोड, जो प्रोडक्ट का HSN कोड है। फिर कितना क्वांटिटी लिया। फिर रेट क्या है। फिर अमाउंट क्या है। इसको बनाने के बाद अब हम बताएंगे आपको कैसे इसमें फॉर्मेटिंग की जाती है। तो सबसे पहले तो हमको यहां तक बिलिंग टू तक इसको सेलेक्ट करना होगा, अमाउंट तक, और इसको कर देना है आउटसाइड बॉर्डर। इसमें हम लगाते हैं आउटसाइड बॉर्डर। और फिर इस तरफ भी हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पे भी हम लगाते हैं आउटसाइड बॉर्डर। और फिर यहां तक, चूंकि यहीं तक हमारी फील्ड है, यहां तक हम क्या करते हैं, इस पे आउटसाइड बॉर्डर लगा के और इसमें हम एक कोई कलर फिल कर देते हैं। मान लीजिए हमने कौन सा कलर फिल कर दिया, ये कलर फिल कर दिया। और ये जो टेक्स्ट लिखा हमने इनवॉइस, इनवॉइस को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया और बड़ा करके इसको बोल्ड कर दिया। फिर उसके बाद अब इस साइड आके यहां पर हम आके लिख देते हैं इनवॉइस नंबर और डेट। इसकी साइज को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, साइज काफी बड़ी हो गई है। इनवॉइस नंबर। अब कभी कभी आपको नीचे लिखना होता है तो अल्टर के साथ आप इंटर दबाइएगा। फिर हम लिखते हैं यहां पे इनवॉइस डेट। तो अब ये दोनों यहां पे एडजस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा हम इनके कॉलम साइज को यहां पे मर्ज कर लेते हैं, तो जिससे ये जगह आपकी कम लेंगे। और इनकी साइज को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। कम करके फिर इनको हम नीचे लाते हैं। नीचे कैसे आएंगे, यहां से टॉप कर, यहां से हमको बॉटम करके इसको लेफ्ट कर लेना है और यहां से लेफ्ट और यहां से हमें बॉटम।
तो ये नीचे आ गया। अब अगर और नीचे लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ये वैसे तो इनवॉइस यहीं पर है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं आप जैसी मर्जी। ये सेट हो गया। सेट अगर इसको आपको लग रहा है कि थोड़ा और इधर करना है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में, तो यहां से आप एडजस्ट कर पाएंगे जैसा आपकी मर्जी। अब फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा एक कॉलम बन चुका है। अब यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ये जो एरिया है, इस एरिया पे हम कलर फिल कर देते हैं सेम, और फिर इस एरिया पर भी हम सेम कलर फिल कर देते हैं। और फिर अब हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आके यहां से लेकर जितने कॉलम आप बनाना चाहते हैं उतने कॉलम को आप ले लीजिए। उतने कॉलम को लेने के बाद अब फिर यहां पर आप क्या करिए, इसको आप फुल बॉर्डर लगा दीजिए, इसमें ऑल बॉर्डर लगाने के बाद आपका ये ऐसे दिखेगा। ज्यादा हो गया, इसको कम भी कर सकते हैं क्योंकि दो तीन ही बनाते हैं, ज्यादा ना हो। फिर उसके बाद एक कॉलम को हम फिर से अगेन यहाँ पे कलर कर लेते हैं। कलर करने के बाद अब फिर यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन लिख देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन। अब हमारे टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे जितने टर्म्स और कंडीशन है आप उनको आप यहाँ पे 1 2 3 4 ताकि आप उनको अपने आप से फिल कर पाए। यहाँ पे मैं एक भी चीज आपको एक्स्ट्रा फिल करके नहीं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं इस एरिया पर। यहाँ पे आपको लिखना होगा सब टोटल। फिर उसके बाद CGST, फिर उसके बाद SGST, फिर उसके बाद 2 ही GST लगता है। फिर यहां पे आप लिख सकते हैं बैलेंस रिसीव्ड, कितना बैलेंस मिला, बैलेंस रिसीव्ड, फिर बैलेंस ड्यू, फिर उसके बाद टोटल। और अब बैलेंस रिसीव और बैलेंस ड्यू को हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको यहां तक सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए। ऐसे ही इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए, इनको भी सेलेक्ट करके मर्ज, ये ऐसे मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद फिर इनको सेलेक्ट करके हम लेफ्ट में कर लेते हैं और इसके कलर को, टेक्स्ट के कलर को हम कर देते हैं ऑटोमेटिक, ब्लैक हो जाएगा। और इस तरीके से ये बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है आपका, टोटल अमाउंट को आपको क्या करना है, ऐसे यहां से लेके यहां तक आपको इस पे आउटसाइड बॉर्डर लगा देना है या ऑल बॉर्डर कर दीजिए। और फिर इस पे भी आप ये जो कॉलम है, इस कॉलम टर्म्स एंड कंडीशन यहां से मत लीजिए, ये हमने एक गलत कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे पूरा इसको एक दूसरे कलर में, किसी कलर में हम अप्लाई कर लेते हैं। मान लीजिए कि थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ये कलर। फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक इस पे हमें ऑल बॉर्डर लगा देना है। ऑल बॉर्डर लगाने के बाद हमारा ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पे ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको यहां से लेके यहां तक पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके अब आप इस पे जो है ऑल बॉर्डर कर दें। बॉर्डर करने के बाद ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है। फिर उसके बाद यहां पे अगर टोटल अमाउंट इन वर्ड शब्दों में भी लिखना है तो वो लिख लें। फिर यहां पे आप लगा दें सील, तो हम कर देते हैं सील एंड सिग्नेचर, सील एंड सिग्नेचर। अब फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करके यहां तक इस पे हम आउटसाइड बॉर्डर लगाते हैं और फिर यहां तक इसको सेलेक्ट करके इसको भी आउटसाइड बॉर्डर लगा देते हैं। सील एंड सिग्नेचर को पकड़ के नीचे रख लीजिए और ये पूरा का पूरा सेट हो चुका है। सील और सिग्नेचर ये दोनों वर्ड को
आप थोड़ा बोल्ड कर दीजिए तो अच्छा लगने लगेगा। अब जैसे यहाँ पे अभी अगर बॉर्डर दिख रहा हो तो आप बॉर्डर को नन कर सकते हैं, तो बॉर्डर हट जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें आउटसाइड बॉर्डर तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे हम आउटसाइड बॉर्डर ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा बनके तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, ऊपर से लेके यहाँ तक पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करके इस पे सब पे थिन बॉर्डर लगा दें, थोड़ा मोटा। और अब अगर आप इसको बड़ा या छोटा करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसके कंडीशन को भी आप मैनेज कर सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। फिर अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको बड़ा कर लेते हैं, HSN कोड को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्वांटिटी को भी बड़ा कर लेते हैं, रेट अमाउंट को भी मैनेज कर लेते हैं। और अब हम देखें तो ये जो फील्ड है, इस फील्ड को हम बोल्ड करके सेंटर में कर लेंगे। अब ये पूरा का पूरा हमारे सामने बिल बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे अगर आप कंपनी का लोगो लगाना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ आप इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, जो भी आपका लोगो है वो लोगो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। लोगो आपकी मर्जी का होना चाहिए, लोगो आप अपने हिसाब से जनरेट कर लीजिए, आप क्या लोगो चाहते हैं। मान लीजिए हम यही लोगो बना लेते हैं, तो इसको आप ऐसे छोटा कर लीजिए, जितना छोटा आप करना चाहें। यहाँ पर आप लोगो लगा लीजिए और लोगो ये पूरा का पूरा ऐसे सेट कर देगा इसको। यहाँ लास्ट तक लोगो को एडजस्ट करिएगा ताकि ये एक्स्ट्रा ना लगे। तो थोड़ा सा और इधर करके अब नीचे तक भी कर लीजिए, ये लोगो पूरा बड़ा कर लीजिए। और अब देखिए आपके सामने बिल बनकर तैयार है। मैं इसका प्रिंट आपको दिखाता हूं। आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो कुछ इस तरह से इसका प्रिंट निकलेगा। बहुत आसानी के साथ हमने आपको बिल बना के दिखाया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और वीडियो आपके लिए काम का रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।